अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से कुछ दूर एक कस्बा अबुल कुदूस है। अजनबी ईसाई ने कहा, वहां हर साल मेला लगता है। 2-3 रोज बाद मेला लगेगा। दूर दूर के ताजिर अपना माल बेचने के लिए आएंगे। इस माल में सोने चांदी के जेवरात भी होंगे, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर भी होंगे। इसके अलावा जिन अशिया की दुकानें लगेंगी वो बहुत ही कीमती अशिया होंगी। मेले में जो खरीदार आएंगे वो हर साल की तरह बड़े ही दौलतमंद लोग होंगे। यह रोमियों का मेला है और रोमियों से आपकी दुश्मनी और जंग है। 3-4 रोज बाद आप अचानक मेले पर छापा मारे और सब मालो दौलत आपका माले गनीमत होगा। इतना कीमती माले गनीमत आपको 10 किलो से भी नहीं मिल सकता। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा कि वो खुद ईसाई है और रोमी भी ईसाई है और इस मेले में ईसाई ही आएंगे या यहूदी ताजिर होंगे, फिर वो अपने मजहब के लोगों को क्यों लुटवाना चाहता है? मैं कट्टर ईसाई हूँ। उस ईसाई ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि रोमी जब ईसाई नहीं हुआ करते थे तो उनके एक बादशाह ने जिंदा ईसाइयों को शेरों के आगे डाला था और शेर उन्हें चीर फाड़ कर खा गए थे। ये तो आपको मालूम होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने वाले रूमी ही थे। उसके एक जमाने बाद उन्होंने ईसाइयत कबूल कर ली तो क्या हुआ? यह रोमी अब भी वैसे ही बादशाह है जैसे ईसाई होने से पहले थे। यह लोग रियाया को इंसानियत का दर्जा देते ही नहीं। आपने जो इलाके फतेह किए हैं, मैंने वहां जाके देखा है। आप ईसाइयों और दूसरे मजहब के लोगों को कमतर रियाया नहीं बल्कि अपने जैसा इंसान समझते हैं। मैं रोमियों के जुल्म और सितम का कुचला हुआ इंसान हूँ। मैं अगर मुसलमान नहीं तो क्या हुआ? मैं अरबी तो हूँ। मैं रोमियों की गुलामी को तस्लीम नहीं करता। मुख्तसर यह कि उस ईसाई ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को कायल कर लिया कि उन्हें इस मेले पर छापा मारना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, ईसाई ने कहा, अबुल कुदूस के इर्द गिर्द और दूर दूर तक रूमी फौज का नामो निशान नहीं। आपके लिए कोई खतरा नहीं। रूमी फौज के कुछ दस्ते तराबुलास में है। वहां से वो बर वक्त अबुल कुदूस नहीं पहुंच सकते। उन्हें इत्तिला देने वाला कोई नहीं होगा। उस ईसाई के जाने के बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बताया कि एक ईसाई अरब उन्हें किस मोटे और आसान शिकार की खबर दे गया है। अबुल कुदुस रोमियों के इलाके में है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और रोमियों से हम बरसरे पैकार हैं, इसलिए इस मेले पर छापा मारने में हम हक बजानिब है। कोई खतरा भी नहीं। रूमी फौज वहां से बहुत दूर है। मैं तुम में से किसी को हुक्मन नहीं भेजूंगा। जो इस छापे की कमान लेना चाहता है वो आगे आ जाए और 500 घुड़सवार मुंतखब कर ले। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों को बारी बारी देखा और उनकी नजरें खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पर ठहर गई। उन्हें तवक्को थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस छापे के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा बेतासुर था और वो चुपचाप बैठे हुए थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरें उनके चेहरे पर जमी रही। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुंह फेर लिया। जाहिर है कि यह सिपह सालारी से माजूली का रद्द अमल था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का छापामार दस्ते के साथ न जाना अलग बात थी। उन्होंने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से इतना भी न कहा कि उन्हें इस मेले पर छापा मारना चाहिए या नहीं। सब सालार खामोश रहे। मैं जाऊंगा, एक आवाज उठी। सबने उधर देखा। वो एक नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी अभी आई ही थी। तू अभी कमसिन और ना तजुर्बेकार है इब्ने जाफर, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा, लेकिन वह यूं चुपचाप बैठे रहे जैसे इस काम के साथ उनका कोई ताल्लुक ही न हो। मैं घर से यहाँ सैर व तफरी के लिए तो नहीं आया, कुछ नौजवान ने कहा।
मुझ पर अपने शहीद बाप का कर्ज है। आप सबको मालूम है कि मेरा बाप किस लड़ाई में शहीद हुआ था। मैंने उसके खून का कर्ज उतारना है। मैं कम उम्र तो हूँ, खुदा की कसम बुज़दिल नहीं हूँ और तजुर्बाकार नहीं, मगर अनाड़ी भी नहीं। मेरा हौसला न तोड़े, मैं बहुत कुछ सीख कर आया हूँ। आप कहते हैं कि वहाँ रूमी फौज है ही नहीं, तो मेरे लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ इब्ने जाफर, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तेरा हौसला नहीं तोड़ूंगा। मैं तुझे 500 चुने हुए सवार देता हूँ, उनकी कमान तेरे हाथ में होगी। एक नौजवान को 500 घुड़सवारों की कमान देना बज़ाहिर दानिशमंदी नहीं थी, लेकिन यह नौजवान कोई आम सा नौजवान नहीं था। उसका नाम अब्दुल्ला बिन जाफर था और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा था। जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु मोता की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु अबुल कुदूस जाने की तैयारी करने लगा। छापा 3-4 रोज बाद मारना था। 3-4 दिनों बाद नौजवान अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु 500 चुने हुए घुड़सवारों के साथ अबुल कुदूस को रुखसत हुए। उनके साथ मशहूर व मारूफ जांबाज मुजाहिद और रिसालत के शहदाई हजरत अबू जर गिफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। यह दस्ता 14 अक्टूबर 634 ईस्वी की रात रवाना हुआ था। शाबान की 15 तारीख थी। चांद पूरा था। सहरा की चांदनी बड़ी ही शफाफ थी। इस छापामार दस्ते ने रात ही रात सफर तय कर लिया। सुबह तुलू हो रही थी जब यह दस्ता अबुल कुदूस के मजाफात में पहुंच गया। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू जर गिफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दस्ते को इस इंतजार में जरा दूर ही रोक लिया कि मेले की दुकानें खुल जाए। मेला तो खेमों, शामियानों और कन्नातों का एक खूबसूरत गांव था। दुकानें खुली तो अंदाजा हुआ कि माल किस कदर कीमती है। सूरज जरा ऊपर आने तक मेला इंसानों से भर गया। अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवारों को हुक्म दिया कि मेले को घेरे में ले लिया जाए। 500 सवारों ने घोड़ों को एड़ लगा दी और मेले को नरगे में लेने लगी। अचानक कमोबेश 5000 घुड़सवार कहीं से निकल आए। वो सहराई आंधी की मानिंद आए और फैल कर मुसलमान सवारों को घेरे में ले लिया। कहाँ 5000 और कहाँ 500, वो भी घेरे में आए हुए। मुजाहिदीन घेरे से निकलने के लिए घोड़े इधर उधर दौड़ाने लगी, लेकिन हर तरफ रूमी सवारों की तह दतर दीवार खड़ी थी जो उन्हें रोक लेती। मुसलमान हर मुहाज पर कलील तादाद में लड़े हैं। 10,000 मुजाहिदीन ने 1 लाख कुफ्फार का मुकाबला किया है, लेकिन इस सूरत में कि वह जंगी तरतीब में सालरों की हिदायत पर लड़ते थे, मगर यहाँ वह अचानक और गैर मुतवक्के घेरे में आ गए। मुर्रिक वाकदी और बिलाजरी लिखते हैं कि उन 500 मुजाहिदीन ने भागने की कोशिश तर्क कर दी। दोष बदोश मुकाबला शुरू कर दिया। मुजाहिदीन इनफरादी तौर पर लड़ रहे थे। यह तो जिंदगी और मौत का मुआरका था। मुजाहिदीन बेजिगरे से लड़े, मगर नामुमकिन था कि एक एक सवार 10-10 सवारों का मुकाबला करता और जिंदा निकल आता। मुकाबला तो उन्होंने किया और खूब किया, और रोमियों की तलवारों और बर्चियों से कटते चले गए। मुजाहिदीन फैल गए और अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे। एक मुजाहिद मालूम नहीं किस तरह मार्का शुरू होने से पहले ही निकल गया था। फासला कोई ऐसा ज्यादा नहीं था। ये मुजाहिद घोड़ा दौड़ाता अपने लश्कर में पहुंचा और सिपे सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि अबुल कुदूस में क्या हुआ है। मैंने यह नहीं देखा कि रोमियों का घेरा मुकम्मल करने से पहले हमारे सवार वहां से निकल सके थे या नहीं। उस सवार ने कहा, अगर नहीं निकल सके तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उन्हें अब एहसास हुआ कि यह तो जाल था जो रोमियों ने बिछाया था, और उस ईसाई को इसलिए भेजा गया था कि मुसलमानों को इस जाल में ले आए। मेले को जाल में दाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ईसाई पर एतबार करने के अलावा एक भयानक गलती यह की कि एक नौउम्र आदमी को, जिसे जरा सी भी अमली तजुर्बा हासिल न था, 500 सवारों की कमान देकर एक मशकूक मुहिम पर भेज दिया था। इस मुहिम के खतरनाक होने के इम्कानात मौजूद थे,
क्योंकि अबुल कुदुस दुश्मन के इलाके में था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इत्तिला मिली, उस वक्त तकरीबन तमाम सालार उनके पास बैठे हुए थे। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। सबकी नजरें अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जम गई और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाहें खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर लगी हुई थी। उन्हें मालूम था कि उन 500 फरेब खुर्दा सवारों को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ही बचा सकते हैं, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश बैठे हुए थे। अलबत्ता उनके चेहरे पर परेशानी का तासुर नुमाया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सालारों को ख्याल था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु माजूली के रद्द अमल के तहत इस काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दूसरे नाम से मुखातिब होकर इल्तिजा के लहजे में कहा, अल्लाह के नाम पर अबू सुलेमान, तो ही उनकी मदद को पहुंच सकता है, तो ही उनको घेरे से निकाल सकता है। एक भी लम्हा जाया न कर। अल्लाह की मदद से मैं ही उन्हें घेरे से निकालूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठते हुए कहा, मैं तेरे हुक्म का मुंतजिर था अमीरुल उम्मत। मालूम नहीं क्या सोचकर मैंने तुझे हुक्म न दिया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह तो मैं जानता हूं कि माजूली ने तेरे दिल पर कोई अच्छा असर नहीं किया। खुदा की कसम अमीनुल उम्मत, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझ पर किसी बच्चे को भी सिपह सालार मुकर्रर कर दिया जाए तो भी मैं उसकी हर बात मानूंगा। क्या मैं ऐसी जुर्रत कर सकता हूं कि जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत कहा है, उसका हुक्म न मानूं? और बता दे सबको कि अबू सुलेमान इब्ने वलीद ने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी है। मोर्रिक वाकदी और तिबरी ने लिखा है कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की रहमत हो तुझ पर। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जज्बात से बोझल आवाज में कहा, जा अपने घिरे हुए भाइयों की मदद को पहुंच। किसी भी मोर्रिक ने यह नहीं लिखा कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथ सवारों की कितनी तादाद ले गई। यह तो जाहिर है कि उनके साथ सवार ही गए होंगे। प्यादे अबुल कुदुस तक बरवक्त नहीं पहुंच सकते थे। अलबत्ता तारीख में बिल्कुल वाज़ेह है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ज़रार बिन लाजोर भी थे, जो बरहना मुजाहिद की किताब से मशहूर थे। इस किताब की वजह यह थी कि ज़रार रज़ियल्लाहु अन्हु कमीज उतार कर और सर नंगा करके लड़ा करते थे। ये मुजाहिदीन बड़ी तेज रफ्तारी से घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। वो तो चले गए, पीछे अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की जज्बाती हालत बिगड़ने लगी। वो अल्लाह के हुजूर आहो जारी करने लगे कि खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पैगाम भेजा था कि माले गनीमत की खातिर मुजाहिदीन के जानों को खतरे में न डालना और हर फैसला सोच विचार करके और अपने रफीकों से मशवरा करके करना। नई जमीन पर जाकर देखभाल जरूर करना। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु रो रो कर अल्लाह से अपनी लफ्जिश की बख्शिश मांग रहे थे कि उन्होंने अपने खलीफा की हिदायत को नजरअंदाज करके एक ईसाई की बात को सही मान लिया और फिर एक नातजुर्बेकार नौजवान को 500 सवारों की क़ियादत दे दी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़रार बिन लाजुर रज़ियल्लाहु अन्हु सवार दस्ते के साथ सरपट घोड़े दौड़ाते अबुल कुदुस पहुंच गए। रोमियों को घेरे में आए हुए मुजाहिदीन लड़ तो रहे थे, लेकिन कट कट कर गिर रहे थे। तकबीर के नारे लगाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों को हुक्म दिया। अबुल कुदुस और उसके मैदान जंग की फिजा अल्लाह अकबर के गरजदार नारों से गूंजने गरजने लगी। नारे लगवाने से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का मकसद ये था कि घेरे में आए हुए मुजाहिदीन को पता चल जाए कि मदद आ गई है। इसके अलावा रोमियों को दहशत जदा करना भी मकसद था। इन नारों की घन गरज में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना मखसूस नारा लगाया, अन फारिसुल जदीद अन खालिद इब्न वलीद। रोमियों ने यह नारा पहले भी सुना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हमला करते तो यह नारा लगाया करते थे। रोमियों ने मुसलमानों के मुख्तलिफ मैदानों में लड़कर देखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस नारे के साथ ही रोमियों पर कयामत टूट पड़ती थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का यह नारा मुजाहिदीन में नई रूह फूंक दिया करता था। अबुल कुदूस के कारजार में तकबीर के नारों के साथ रोमियों ने अन खालिद इब्न वलीद की ललकार सुनी तो उनकी तवज्जो
घेरे में लिए हुए मुजाहिदीन की तरफ से हट गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों को मैदान कारजार के इर्द गिर्द फैला दिया और इतना तेज हमला करवाया कि रोमियों को संभल कर अपनी तरतीब बदलने की मोहलत ही न मिली। अब वो खुद घेरे में आ गए थे। उस वक्त तक वह बहुत से मुजाहिदीन को शहीद और बेशुमार को जख्मी कर चुके थे। बचे कुचे मुजाहिदीन को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद मिली तो उनके हौसलों में नई जान आ गई। रोमी सवार मार्के से निकलकर भागने लगे और वह भी भाग गए, लेकिन अपने मरे हुए और शदीद जख्मी साथी छोड़ गए। उनकी तादाद खासी ज्यादा थी। मुसलमान सवारों का जानी नुकसान भी मामूली न था। यह मुआरका इतना खूनरेज था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्होंने शहीदों की लाशें इकट्ठी करने और शदीद जख्मियों को उठाने का हुक्म दिया और दूसरा हुक्म यह दिया कि मेले की तमाम दुकानों का सामान माल गनीमत के तौर पर उठा लिया जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस दमश्क पहुंचे तो उनके साथ बहुत ज्यादा और बहुत कीमती माल गनीमत था। रोमियों के सैकड़े घोड़े और हथियार भी माल गनीमत में शामिल थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जिस्म पर कई जख्म खाकर साबित कर दिया कि सिपह सालारी से माजूली उन्हें उनके फराइज से हटा नहीं सकती। सिपह सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत यानी बैतुल माल के लिए मदीना भेजा और साथ ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पैगाम में तफसील से लिखवाया कि उनकी गलती से क्या सूरत पैदा हो गई थी और किस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस सूरत हाल को यकसर बदल कर रख दिया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इस पैगाम में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत और फर्ज शनासी को दिल खोल कर खिराज तहसीन पेश किया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के अबुल कुदूस के कारनामे पर बेतहाशा खिराज तहसीनी पेश नहीं किया, बल्कि अपनी इस भयानक लजीज का भी एतराफ किया। मुबस्सिर लिखते हैं कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का मकसद ये था कि खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपह सालारी पर बहाल कर दे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले अटल हुआ करते थे। उनके फैसले जज्बात के जेरे असर नहीं, बल्कि अक्ल व दानिश और गहरी सोच विचार का नतीजा होते थे। उन्होंने तस्लीम किया कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अजीम सालार और मर्द मोमिन है, लेकिन उन्हें बहाल न किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े सख्त मिजाज बाप के फर्जंद थे। तबकाते इब्ने साद में लिखा है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लड़कपन की उम्र को पहुंचे तो उनके वालिद खत्ताब ने उन्हें ऊंटों को बाहर ले जाकर चराने और पानी पिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। उस जमाने में इस काम को घटिया नहीं समझा जाता था, लेकिन वालिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थककर कहीं बाहर ही लेट जाते और वालिद देख लेते तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पिटाई कर देते। उस मकान का नाम जजनान था, जहां उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ऊंट ले जाया करते थे। यह मकाम मक्का मुकर्रमा के करीब ही है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने खिलाफत अता की तो एक रोज उस मकाम के करीब से गुजरे तो रुक गए। चंद लम्हे उस जगह को देखते रहे, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मैं नमदे का कुर्ता पहने हुए यहाँ ऊंट चराया करता था। मैं थक कर बैठ या लेट जाता तो बाप मुझे मारा पीटा करता था, और आज अल्लाह के सिवा मेरे ऊपर कोई हाकिम नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इन अल्फाज में तकब्बुर और गुरूर नहीं, बल्कि अल्लाह का खौफ था कि खिलाफत जैसी अजीम और नाजुक जिम्मेदारी में कोताही या लग्जिश हो गई तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। उनके कौल और फेल में बाल बराबर तजाद नहीं था। खिलाफत के इब्तिदाई दिनों में उन्होंने जो खुतबे दिए, उनसे उनकी फितरत और अजमत का पता चलता है। एक खुतबे में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और एक कमज़ोर बंदा हूँ। अल्लाह की मदद और रहनुमाई का तलबगार हूँ। खिलाफत मेरी फितरत में कोई तब्दीली नहीं लाएगी। अजमत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। किसी बंदे का इस अजमत में कोई हिस्सा नहीं। तुम में से कोई नहीं कह सकेगा कि उमर खलीफा बनकर बदल गया है।
अपने दिल ही की हर बात खोलकर तुम्हारे सामने रखता हूँ। अगर किसी की कोई जरूरत पूरी न हुई हो, या किसी पर जुल्म और सितम हुआ हो, या किसी को मेरे मिजाज से दुख पहुंचा हो, तो वह मुझे पकड़े, मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूँ। एक और खुतबे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे अपनी अमानत और अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मेरे सामने जो भी मसला आएगा, उसे इंशाअल्लाह खुद ही हल करूंगा, किसी दूसरे के सुपुर्द नहीं करूंगा। मुझे दियानतदार और मुखलिस रुफ़क़ाए कार की जरूरत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फैसला तो खास तौर पर जरूरतमंदाना था कि जिन मुर्तदीन को गुलाम और उनकी जिन औरतों को लोंडिया बनाकर रखा गया है, उन्हें आजाद कर दिया जाए। उन दिनों खिलाफत की किसी भी हुक्म पर एतराज किया जा सकता था, और एतराज करने वाला आदमी बड़ी महफिल में खलीफा के रूबरू एतराज पेश करता था, और खलीफा उस हुक्म की वजाहत करता था। लेकिन हुक्म उदूले की जरूरत किसी में नहीं थी। जरूरत न करने की वजह यह नहीं थी कि लोग सजा के डरते थे, बल्कि ये थी कि लोगों का ईमान और किरदार मजबूत था, उनमें डिसिप्लिन था। अमीर की इताअत को वो फर्ज समझते थे। मुर्तदीन के गुलामों और लोंडियों को आजाद करने के हुक्म पर बहुत ले दे हुई। गुलाम और लोंडिया हर कोई तो नहीं रख सकता था। उनके आका मुतवव्वल खानदानों के लोग थे, जिनमें ज्यादातर कबीलों के सरदार थे, बाकी ताजिर थे। उन अफराद के पास भी गुलाम या लोंडिया थी जो मुर्तदीन के खिलाफ लड़े थे। उनका सबसे बड़ा एतराज तो ये था कि उन्होंने खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से उन मुर्तदीन को गुलाम और लोंडिया बनाया था। दूसरा एतराज ये था कि बाज गुलामों और लोंडियों को खरीदा था। अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब था, अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के किसी बंदे का गुलाम नहीं हो सकता। यह तो वह इस्तिदलाल था जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को देते थे। लेकिन उन्होंने और सालार मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ और भी सोचा था। उनकी इस सोच के नताइज भी जल्दी सामने आ गए। नासिरा बिनते जब्बार कोई ऐसी बूढ़ी औरत नहीं थी कि उसकी कमर दोहरी और सर के इतने बाल ज्यादा सफेद हो जाते। उसकी यह हालत सिर्फ 1 साल में ही हो गई थी कि 45 साल की उम्र में वो 70-72 साल की बुढ़िया लगती थी। यह 2 जवान बेटों की जुदाई के गम के असरात थे। उसके दोनों बेटे मुसलमानों के खिलाफ इर्तिदाद की जंग लड़े और दोनों जख्मी होकर पकड़े गए थे। उनका बाप मारा गया था। मुसलमान खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के मुताबिक दोनों भाइयों को उठाकर अपने साथ मदीना ले गए थे। फिर उनकी बस्ती को आग लगा दी थी। यह बनु फराजा का एक खानदान था जो बस्ती बताह में रहता था। इस कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए तो एक शख्स तलीहा ने नबुव्वत का दावा कर दिया। इस कबीले के लोगों ने उसे नबी तस्लीम कर लिया। उसी कबीले ने नहीं, 2-3 और कबीलों ने भी उसे नबी मान लिया। मदीना इत्तिला पहुंची तो मुजाहिदीन के लश्कर इर्तिदाद को खत्म करने के लिए चल पड़े। एक लश्कर के सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मुजाहिदीन के सालार इस तवक्को के साथ मुर्तदीन के इलाकों में गए थे कि उन कबीलों को चंद दिनों में मुती कर लेंगे। लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि उनका सामना तो एक मुनज्जम और पुरअज़्म लश्कर से है जो आसानी से हथियार नहीं डालेगा। मैं उन मुर्तदीन को सिर्फ खत्म ही नहीं करूंगा, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं उन पे इस्लाम के दायरे में एक बार फिर लाकर उन्हें ऐसा पक्का मुसलमान बनाऊंगा कि फिर कभी इस्लाम से इन्हिराफ का नाम नहीं लेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना यह अहद पूरा करके भी दिखा दिया, लेकिन जानों और लहू के बेदरेग नजराने देकर। मुर्तदीन की औरतें भी लड़ाइयों में शामिल थी और बाज मुर्तद कबीलों की क़ियादत ही औरतों के पास थी। यहाँ जिक्र बनो फराजा का हो रहा है, इसलिए हम इस कबीले तक महदूद रहेंगे। इस कबीले के एक सरदार तलीहा ने नबुव्वत का दावा किया था। वो पेश गोइया किया करता था। मुसलमानों का लश्कर आया
تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہی نازل ہونے والی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان قبیلوں کے لشکر پر تابڑتوڑ حملے کیے، بڑے ہی خونریز مار کے لڑے گئے، مرتدین کے قدم اکھڑ گئے، ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بوکھلا گئے۔ لوگ خوف زدگی کے عالم میں طلحہ کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ وہی کب نازل ہوگی اور خدا کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت طلحہ اپنے خیمے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس وقت تک اتنا زیادہ کچھ خون ہو چکا تھا کہ طلحہ کو نبی ماننے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھی اور اس کے اپنے لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی تھی۔ طلحہ کذاب ہے، لوگوں مت جانے گواؤ اس جھوٹے آدمی پر، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ، ہم دھوکے میں مارے جا رہے ہیں۔ بنو فرازہ کے جو آدمی بچ گئے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ ناصرہ بنت زبار لڑائی کے میدان میں اپنے خاوند اور اپنے دونوں بیٹوں کو پکارتی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی پھر رہی تھی۔ اسے اپنے خاوند کی لاش نظر آ گئی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ خاوند کی لاش کے قریب بیٹھ کر سینہ کو بھی کرنے لگے۔ تو حق پر اپنی جان دیتا تو میں آج اپنا سر نہ پیٹ رہی ہوتی۔ ناصرہ کہہ رہی تھی، تو ایک جھوٹے آدمی کے فریب میں آ کر اپنی جان اور میرا سواگ گوا بیٹھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں رونے اور چلانے کے لیے اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو نہ ڈھونڈا۔ اپنے خاوند کی لاش اور دور دور تک بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر اپنے خاوند کی لاش پر روتی، بین کرتی اور سینہ کو بھی کرتی رہی۔ وہ اچانک چپ ہو گئی اور خلا میں گھورنے لگی۔ اس کے دانت پس رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور طلحہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑی۔ طلحہ کذاب ہے، وہ چلاتی جا رہی تھی۔ طلحہ نبی نہیں ہے، کہاں ہے جھوٹا نبی؟ میں اس کا منہ نوچ لوں گی، اس کی کھال ادھیڑ دوں گی، اپنے جو جوان بیٹوں کا اور ان کے باپ کے خون کا انتقام لوں گی۔ طلحہ اپنے خیمے میں نہ تھا، اس کی بیوی نہار اس کے ساتھ تھی۔ خیمے کے باہر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، دونوں سواری کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خیمے کے ارد گرد وہ آدمی جمع ہو کر شور و گل برپا کر رہے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گئے تھے۔ طلحہ باہر آؤ، سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ سچے نبی ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ باہر آؤ۔ یہ لوگوں کی پکار تھی، ان کی آوازیں آپس میں گڑبڑ ہو رہی تھی اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر اپنی بیوی کو سوار کرا کے اونٹ کو اٹھا دیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تم پوچھتے ہو اب کیا کرے؟ طلحہ نے لوگوں سے مطابق ہو کر کہا، میں بتاتا ہوں، جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہے وہ میری طرح ان پر خود بھی سوار ہو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سوار کرائے اور بھاگ جائے۔ ٹھہر جا جھوٹے نبی، یہ ناصرہ کی آواز تھی، وہ دوڑی آ رہی تھی، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ طلحہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی بیوی نے اونٹ دوڑا دیا۔ گھوڑا اور اونٹ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے نکل گئے اور کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن کے بعد طلحہ کسی کو نظر نہ آیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی اور قبیلوں کو جو اسلام کے بعد مرتد ہو گئے تھے تہہ تیگ کیا اور انہیں جہن نشین کرایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اور اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور فریب کار ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔